बच्चू कडू मुर्दाबाद, बच्चू कडू मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आखिर में एक विधायक के मुर्दाबाद के नारे क्यों लगे और कहां लगे? आखिर में ये लोग कौन थे जो अमरावती खासकर अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू इनके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे? नमस्कार, मैं शैलेश सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्या प्रभात लाइव। अमरावती जिले का चंदूर बाजार तहसील, ये चंदूर बाजार तहसील का नजारा था जो भी आपने देखा। यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं ये जोर जोर से बच्चू कडू मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। आखिर में विधायक बच्चू कडू ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया जिससे रोष होकर, जिससे गुस्सा होकर इन महिलाओं ने बच्चू कडू मुर्दाबाद के नारे लगा डाले? तो सबसे पहले ये पूरा माजरा क्या है यह आपको जान लेना बहुत जरूरी है। अमरावती जिले के चंदूर बाजार तहसील, यहाँ पर 25 मई को चंदूर बाजार के बैल बाजार परिसर में गत 30 से 40 सालों से यहाँ पर अतिक्रमण कर रहने वाले 15-20 परिवारों के सर से छत छीन ली गई। ये छत छीनी थी चंदूर बाजार के ही नगर पालिका ने। नगर पालिका मुख्याधिकारी के आदेश पर बुलडोजर चढ़ाकर यहाँ पर 15-16 परिवारों को बेघर कर दिया गया। आखिर में बेघर क्यों किया गया? तो यहाँ पर 15 करोड़ की लागत से बनने वाला सांस्कृतिक भवन, और इसी सांस्कृतिक भवन के लिए इन सभी परिवारों को बेघर करके बुलडोजर चलाकर 15-16 परिवारों को यहाँ से घर से बेघर कर दिया गया। घर से बेघर कर दिया गया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर पर्याय व्यवस्था करने की बारी जब आई, यहाँ पर कुछ लोगों को तो पर्याय व्यवस्था कर दी गई, पर बहुत से लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब ये लोग आखिर में जाए तो कहां जाए, रहे तो कहां रहे? 30 से 40 साल जहां पर रह रहे थे वहां से इन्हें हटा दिया गया था। क्या ये जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं थी? क्या ये जिम्मेदारी यहाँ के मुख्याधिकारी की नहीं थी? लेकिन मुख्याधिकारी ने ये जो भी कार्रवाई की है यहाँ के विधायक बच्चू कडू के प्रेशर में, बच्चू कडू के कहने पर की है। ये आरोप है यहाँ के इन महिलाओं का और परिसर के सभी नागरिकों का। बच्चू कडू के यहाँ पर वो दबाव है कि बच्चू कडू अगर कहे तो वो उन्हें करना ही पड़ेगा। ऐसी हालत यहाँ के सरकारी कर्मियों की, सरकारी अधिकारियों की हो गई है। ये चंदूर बाजार तहसील में नहीं तो पूरे अमरावती जिले में हर तहसील में यह नजर आपको आसानी से दिखाई देगा। अब यहाँ की महिलाओं ने ये जो आरोप लगाया वो भी गंभीर है। जिस बैल बाजार से 15-16 घर गिरा दिए गए, जिस बैल बाजार में बुलडोजर चला दिया गया, उसी बैल बाजार में बच्चू कडू इनके कार्यकर्ता का एक किराना दुकान है। इस किराना दुकान को हाथ क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि खाए पिए दबे थे मुख्याधिकारी, खाए पिए दबे थे नगर पालिका के वो कर्मचारी जो यहाँ पर बुलडोजर लेके आए थे। वो बच्चू कडू के कार्यकर्ता के किराना दुकान को हाथ लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर इस किराना दुकान को हाथ लगा देते तो बच्चू कडू का कहर, बच्चू कडू का गुस्सा इन पर छा जाता। और इसी डर से 15-16 घर को तो गिराया गया, लेकिन इस किराना दुकान को यहां से नहीं हटा दिया गया, क्योंकि ये किराना दुकान थी बच्चू कडू के कार्यकर्ताओं की। यहाँ पे हम आपको बता दें, ये सिर्फ चंदूर बाजार का ही हाल नहीं है। अमरावती से लेकर अकोला, हर जगह जहां जहां बच्चू कडू के कार्यकर्ता है, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे जो अवैध नीति का काम कर रहे हैं, जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं। किसी ने अपने अतिक्रमण में बिल्डिंगें बढ़ा डाली, सब कुछ कर लिया। डर था किसी का नहीं, क्योंकि बच्चू कडू का हाथ इनके पीठ के ऊपर है और इसी वजह से मनमानी यहां पर बच्चू कडू के कार्यकर्ताओं की चलने लगी है। यही नजारा यहां पर चंदूर बाजार के परिसर में देखने को मिला। आज 15-16 परिवार बेघर हो गए, लेकिन बच्चू कडू के कार्यकर्ताओं को हाथ तक नहीं लगाया गया। अब इसी चीज का रोष व्यक्त करते हुए यहाँ की इन महिलाओं ने बच्चू कडू मुर्दाबाद के नारे लगा डाले। चांगले आहो ना, इथं चांगले असल्यावर तुम्ही आम्हाला उचलून नेऊन आले। चांगले बरोबर घर आमच्या बांधता आले, पहिले घर आमचे बांधता आले, लवकर आम्हाला जागा नाही देऊन आले।
काय जागा निवडून आले तुम्ही? तब्येत खराब आहे त्यामुळे आम्ही शूटिंगसाठी नेऊन राहिलो. काय काय मॅडम तुम्ही पण पाहा हे काय अन्याय उन्हाला आमच्यावर पाहा तुम्ही पहिले. आम्ही तुम्हाला काहीच नाही करणार. चला मॅडम. आम्ही काही नाही करत ना तुम्हाला प्रेशर आहे हे असं आजपर्यंत उपोषणातून कोणी अण्णा हजारे एक महिना उपोषण करते. अण्णा हजारे 4 दिवसात उचलून राहिले हरामखोर कुठले. अण्णा हजारेला उचललं का आजपर्यंत कोणी उपोषण मंडपातून? बेघर कर दिए हमको केले द्यायचे उपोषण बच्चू कडू मुर्दाबाद 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 बच्चू कडू मुर्दाबाद बच्चू मुर्दाबाद उपोषण मध्ये आहे का तू? मुर्दाबाद मुर्दाबाद बच्चू कडू मुर्दाबाद मुर्दाबाद बच्चू कडू मुर्दाबाद. अब जब घर से बेघर हो गए तब इन 15-16 परिवार क्या करते? उन्होंने वही किया जो आज हर कोई कर सकता था. चंदूर बाजार नगर पालिका के परिसर में यहाँ पर इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया. ये बहुत शांतिपूर्वक अपना अनशन शुरू कर रहे थे, लेकिन इस अनशन की वजह से जो मुख्याधिकारी पर दबाव बढ़ रहा था, जो नगर पालिका पर दबाव बढ़ रहा था और यह सीधे सीधे गए जो बच्चों पर दबाव बढ़ रहा था, अब इसका हल कैसे निकाला गया? तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन आनंद फानंद में आकर खड़ा हो गया. वह चुपचाप शांति से अपना अनशन कर रहे. इन कार्यकर्ताओं को तत्काल इनके तबीयत का हवाला देकर यहाँ से हटाने का प्रयास किया गया. बहाना यही था कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, इन्हें दवाखाना लेके जाना है और इनका अनशन तोड़ने का प्रयास यहाँ के मुख्याधिकारी के कहने पर, बच्चों के कहने पर इन पुलिस कर्मियों ने कर डाला. इसके बावजूद ये महिला डरे नहीं, दवाखाना तो चले गए, वहां पर जाके इन्होंने अपना इलाज भी करवाया, लेकिन उसके बाद में भी इन्होंने अपना अनशन जारी करा. ये अपना अनशन जारी रखा. ये अनशन तो जारी रहा, इसे अपना समर्थन दे दिया चंदूर बाजार के ही नगर सेवक और भाजपा के पदाधिकारी गोपाल तिरमारे. इन्होंने भी अनशन स्थल पर पहुंचकर अपना अनशन शुरू कर दिया. वो अपना समर्थन इन्हें दे दिया. उस दिन बच्चों भाव हम कमेटी में आए थे तो हमने बोले कि भाव जगह दो करके हमको, हम 3 पीढ़ी से यहीं रह रहे, हमको यहीं जगह दे दो करके. तो बच्चों भाव बोले नहीं बोले ऐसा नहीं होता बोले. तो हमने बोली कहाँ रहना फिर? तो बोले तुम मसान में रहो, बोले मसान में सो, बोले या रोड में रहो, बोले मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता बोले. बोले हाँ कैसी बात है क्या भाव में. फिर हम चले गए. फिर हमको वही जगह होना, जहाँ हमारी जूनी जगह है हमको वही जगह होना, बस कुछ नहीं होना. आज हमारी इतनी पीढ़ी से पीढ़ी खत्म हो गई. नोटीस दिली आणि अजून तुमच्याकडे जागा अवेलेबल नाहीये, तर तुम्ही यांना पहिले जागा द्या आणि 8 दिवसाची मोहलत द्या, म्हणजे ते घर बांधू शकतील. तो मूर्ख मला कसा म्हणाला की हे लोक तुमच्या घरी घेऊन जावा. त्यांना 25 तारखेला अतिक्रमण काढण्याच्या आधी 24 तारखेला त्यांना जागा दिली, 25 तारखेला त्यांना बेघर केलं, उद्ध्वस्त केलं. ज्या 4 महिला इथं बसल्या होत्या, एक मुलगा बसलेला होता, त्या लोकांना गुंडगिरीसारखं त्यांना पकडून गाड्यात ढकलून दिलं आणि तिथं पण त्यांना योग्य ट्रीटमेंट दिलं नाही. ते लोक वारंवार फोन करून सांगून राहिले की आमच्या सगळं इथं बदसलुकी होत आहे. आणि इथल्या डॉक्टरांनी त्यांना रेफर केलं. कशासाठी रेफर केलं? तिथं गेल्यावर डॉक्टर म्हणतात की यांची प्रकृती चांगली आहे आणि हे डॉक्टर म्हणतात की हे सिरियस आहे. मग इथं जाग्यावरही त्यांना सलाईन लावू शकले असते ना, सलाईन लावू शकले नसते का? मग ह्या गरिबांवरती एवढा मोठा अत्याचार का? त्यांना बेघर करण्याचं कारण काय? या बच्चूभाऊच्या दबावात होऊन राहिलं की शिवच्या दबावाखाली होऊन राहिलं हे कळायला मार्गच नाही आहे आम्हाला. ह्या गरिबावर अन्याय झाला नाही पाहिजे, यांना न्याय भेटला पाहिजे, यासाठी आमरण उपोषण त्यांनी सुरू केलं होतं. त्यांचं अर्ध्यातून तोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी त्यांचा प्रयत्न खारिज केलेला आहे. त्यांनी त्यांचं उपोषण आजही जारीच ठेवलेलं आहे. त्यांनी एक गोळी सुद्धा तिथली खाल्लेली नाहीये. उलट इथं चांगले होते ते लोक,
त्यांना माहिती नाही की कोण्या औषधीचं दिलं, कोण्या औषधीची सलाईन लावली, तर ते लोक रात्रभरातून त्यांची तब्येत खराब झाली, नंतर ते स्वतःला सावरले. आजही ते स्वतः सलाईन इंजेक्शन घ्यायला तयार आहे आणि उपोषणाला बसायला तयार आहे. आजही ते मरेपर्यंत उपोषण करणार आहे, कारण जोपर्यंत त्यांना न्याय भेटत नाही तोपर्यंत ते उपोषण करणारच आहे. आणि तिरमारे भाऊनी सुद्धा कालपासून उपोषणाला सुरुवात केलेली आहे. त्यांचे मी धन्यवाद करतो की हे गरिबांचा पाठिंबा देऊन राहिले. जो आपल्या तालुक्याचा जो आमदार आहे तो यांच्याकडे डोळे उघडून पाहून नाही राहिला, कारण ज्या गरिबांमुळे आज तो राज्यमंत्री झाला त्या माणसाने आज या गरिबावरती तलवार चालवलेली आहे. त्या माणसाला खरोखर कोण्याचं गरिबांनी मत द्यायला नाही पाहिजे, त्यांनी यांच्यावरती बहिष्कार टाकायला पाहिजे. धन्यवाद साहेब. हमको दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं है, हम 4 दिन 5 दिन और रह सकते हैं यहाँ पे. हमको पुलिस वाले और यहाँ की जो भी है वो सब हमको जबरदस्ती वहाँ पे भेजा रहे हैं सरकारी दवाखाने में. हम यहाँ से जाना नहीं चाहते और ये हमारा उठाना चाहते हैं कि भाई इनको जगह नहीं मिलना चाहिए. इन लोगों को समझा हमको मत ले जाए यहाँ से. नहीं ना तो अच्छे ना, तो हम लोग हम जाते ही ना दवा खाने में. अभी 4-5 दिन और यहाँ पे रहते मस्त अच्छे. तुमची तब्येत कशी आहे आता? अच्छी आहे, चांगली आहे. हसरे बोलरे आम्हाला इथंच राहायचं आहे, आम्हाला जायचं नाही. जोपर्यंत भेटत नाही तेव्हापर्यंत आम्हाला फक्त त्या काली माताच्या मंदिराजवळ जागा पाहिजे. आम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी जागा पाहिजे नाही. आमची जागा तिथंच व्यवस्था करून द्यायची त्या काली माताच्या मंदिराजवळ चारही लोकांना. तुमची तब्येत चांगली आहे ना? हा, आमची तब्येत चांगली आहे. तुम्हाला जबरदस्तीने नेणार आहे का आता पोलीस? आम्ही जाणार नाही, जबरदस्तीने जाणार जाने वाले हैं आम्ही जबरदस्तीने जाणार नाही. लेकिन आज एक सवाल आप सबके सामने आ खड़ा हुआ है, गरीबों के मसीहा समझे जाने वाले आखिर बच्ची बड़ू आखिर में क्या साबित करना चाहते हैं? पहले ही 50 खोगों के आरोप बच्ची बड़ू पर लग चुके हैं, पहले ही एक राज्य मंत्री पद से हट चुके हैं, अब विधायक पद पर आ चुके हैं, अभी अगला इलेक्शन है. इतना होने के बाद में ये जो मनमानी चल रही है, ये जो मनमानी है जिससे आज ये गरीब परिवार बेघर हो चुके हैं, आखिर में बच्ची बड़ू साबित क्या करना चाहते हैं? बस यही सवाल यहाँ के नागरिक पूछ रहे हैं. आने वाले इलेक्शन को देखते हुए यहाँ के लोगों की अब जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिस तरीके के बच्ची बड़ू के विरोध में बच्ची बड़ू मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, आने वाला इलेक्शन विधायक बच्ची बड़ू के लिए बहुत भारी जाएगा, यही आसार अब नजर आ रहे हैं. तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.